नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और आज जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जो किसान के हित के लिए कार्य करते चौधरी चरण सिंह का आज 121वीं जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों को यहाँ पे बुलाया गया है ताकि उनकी समस्याओं को अपने समक्ष रखा जाए और तमाम चीज़ों को लेकर के वो अपने बातों को रखेंगे, किसान अपनी बातों को रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। और आगे चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। कुछ किसान प्रकोष्ठ के जो हैं अध्यक्ष वगैरह हैं, मैं उनसे बात करूँगा, जानने का प्रयास करता हूँ। सर, यहाँ पे राजद प्रदेश कार्यालय में जो है किसान प्रकोष्ठ के द्वारा एक आयोजन किया गया है, तो क्या लग रहा है आप लोग पहले कहाँ से आए हैं? मैं राघोपुर वैशाली से आए हैं। यहाँ जो आए हैं इसका क्या तात्पर्य है? ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती समारोह है, उसमें आना है। वो किसानों के हितैषी थे, किसानों के लिए काम किए थे। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो किसानों के लिए हित में काम किए। उनका जयंती सभी किसानों को मनाना चाहिए, मना रहा है। और उनके चाहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी हर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश मुख्यालय में मनाने का काम करने जा रहा है, कर रहा है। क्या लगता है कि ये जो आप लोग आयोजन आपके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि ये जो प्रकोष्ठ की जो बैठक की जा रही है, ये आयोजन जो है इसमें रणनीति भी 2024 को लेकर के तैयार की जाएगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से किया जाएगा। किसान ही एक ऐसा संगठन है और व्यक्ति है या समूह है जो तानाशाह प्रधानमंत्री को पीछा किया है, पीछे हटने पर मजबूर किया है। किसान ही उसको गद्दी से हटाएगा। दूसरा कोई संगठन अभी तक पीछे नहीं किया, दूसरा कोई लोग नहीं किया देश में। देखे ना, 3 बिल पीछे हटना पड़ा किसानों के डर से, और किसान ही उन्हें गद्दी से हटा के दम लेगा। इसलिए कि उन्होंने कारपोरेट को कर्ज को माफ़ मिनटों में करते हैं और गिराने वाला मजदूर क्लास, माने जिसमें मजदूर किसानी करने में घाटा लगता है, अगर कृषि के ऋण ला के, तो फिर उसको कर्ज माफ़ पर अनसुनी करते हैं। इसका बदला किसान लेगा और 24 में लेके रहेगा और उन्हें गद्दी से हटा के रहेगा। और हमारे साथ आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, मैं उनसे बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि ये जो आप लोगों ने आयोजन का प्रारंभ किया है, तो अभी हम लोगों का किसान स्वाभिमान यात्रा चल रहा है। इस यात्रा का भी आज प्रथम चरण का यात्रा से हम लोग लौटे हैं। ये आज द्वितीय चरण का भी यात्रा शुरुआत नहीं हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन यादव जी की अध्यक्षता में ये किसान स्वाभिमान यात्रा पूरे बिहार में किसानों को समस्या को सुनते हुए एक आंदोलन छिड़ेगा पूरे बिहार में, जो कि तमाम किसानों को समस्याओं को लेकर के पूरे बिहार में हमारे अध्यक्ष जी अपने पूरे बिहार में से लेकर के केंद्र तक को घेरने का काम करेंगे। अभी आज किसान के नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का 121वीं जयंती समारोह के आज कार्यक्रम है। इसमें तमाम प्रदेश के तमाम किसान के नेता, किसान प्रकोष्ठ के किसान अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, संगठन के सभी पदाधिकारीगण का उपस्थिति एवं तमाम सम्मानित किसानगण हैं। इसका माननीय आज के मुख्य अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय हमारे गार्जियन जगदानंद सिंह जी हैं। अब कुछ ही मिनटों के बाद हम लोगों का यह कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगा। हमारे तमाम अध्यक्ष, तमाम संगठन के साथी पहुँच चुके हैं आज के इस कार्यक्रम को सफल करने। क्या लगता है कि पूरे राज्य भर से जो आपके किसान प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष हैं या तमाम पदाधिकारी हैं, कितने संख्या में जो है वो आज यहाँ पे पहुँचेंगे? और क्या लगता है कि ये जो आपकी बैठक है सिर्फ ये जयंती को लेकर के ही, या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मजबूती से तैयारी करने के लिए है? ये तो मजबूती है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज मुख्य समारोह जो है जयंती तो है, मेन जयंती को लेकर के है, और जयंती के साथ साथ ये लोकसभा का चुनाव, तो ये चुनाव क्या हम लोगों का पूर्ण यहाँ पे हमारा संगठन जो है सरकार को गिराने का पूरा सफल है। और हम लोग किसान स्वाभिमान यात्रा को लेकर चले हैं। किसान ही एक ऐसा संगठन है, भी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला दिया है। वो अब माफ़ी मांग चुके हैं, वो तो जान ही रहे हैं, और बिहार से उनका 40 के 40 सीट साफ।
आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि जिस तरीके से किसान प्रकोष्ठ के द्वारा जो ये तैयारियां कराई जा रही है और की गई है, यहाँ पे जो है बिहार के पूरे प्रदेश से जो है वहाँ के किसान प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी उपस्थित होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये सर ये जो आयोजन है, आप पूर्व विधायक रहे हैं, किसान का इस तरीके का आयोजन राजद के द्वारा क्या लग रहा है आपको? 2024 की तैयारी है क्या? ये 24 की तैयारी नहीं, किसानों की तो लंबी तैयारी 24 की सिर्फ ज़रूरत नहीं है। किसान संगठन तो भारत में आजीवन की ज़रूरत है। जब तक किसान रहेंगे संगठन रहना ही पड़ेगा। और ख़ास करके हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उनका 121वां जयंती है। उस अवसर पर उनके सपना जो था किसानों का, उनको पूरा करने का जो था, पूरा नहीं हुआ। और आज के वर्तमान स्थिति में तो बीजेपी की जो सरकार है वो तो किसान विरोधी ही है। साबित हो गया है कि 1.5 साल करीब हुआ, 13 महीना चला आंदोलन, उसमें 750 किसान की शहादत हुई। उस पर जरा सा भी मैंने सरकार ने कोई पहल नहीं लिया, उनके प्रति हमदर्दी जताने का भी काम नहीं किया। साथ ही साथ जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। उन शहीदों को आज तक जो केस मुकदमा जो किसान आंदोलन का था वो भी समाप्त नहीं किया। और किसान कानून को एमएसपी का मांग था वो भी कानूनी दायरा प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी भी हम लोग चाहते हैं कि इस किसान आंदोलन को पूरा राष्ट्रीय स्तर पर तेज कर दिया जाए और उस आंदोलन के साथ ही साथ तमाम। हम आखिरी सवाल लेते हैं आपसे, जिस तरीके से आपने किसान स्वाभिमान यात्रा भी प्रारंभ किया था, आप तो कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे हैं, किन किन समस्याओं को आपने देखा फील्ड में कि जो इन समस्याओं का निवारण करना अति आवश्यक? अलग अलग किसान का नहीं, जहाँ गन्ना का किसान निर्भर है खेती पर, गन्ना वाला समस्या सिर्फ ज़रूरत नहीं है। किसान संगठन तो भारत में आजीवन की ज़रूरत है। जब तक किसान रहेंगे संगठन रहना ही पड़ेगा। और ख़ास करके हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उनका 121वां जयंती है। उस अवसर पर उनके सपना जो था किसानों का, उनको पूरा करने का जो था, पूरा नहीं हुआ। और आज के वर्तमान स्थिति में तो बीजेपी की जो सरकार है वो तो किसान विरोधी ही है। साबित हो गया है कि 1.5 साल करीब हुआ, 13 महीना चला आंदोलन, उसमें 750 किसान की शहादत हुई। उस पर जरा सा भी मैंने सरकार ने कोई पहल नहीं लिया, उनके प्रति हमदर्दी जताने का भी काम नहीं किया। साथ ही साथ जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। उन शहीदों को आज तक जो केस मुकदमा जो किसान आंदोलन का था वो भी समाप्त नहीं किया। और किसान कानून को एमएसपी का मांग था वो भी कानूनी दायरा प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी भी हम लोग चाहते हैं कि इस किसान आंदोलन को पूरा राष्ट्रीय स्तर पर तेज कर दिया जाए और उस आंदोलन के साथ ही साथ तमाम। हम आखिरी सवाल लेते हैं आपसे, जिस तरीके से आपने किसान स्वाभिमान यात्रा भी प्रारंभ किया था, आप तो कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे हैं, किन किन समस्याओं को आपने देखा फील्ड में कि जो इन समस्याओं का निवारण करना अति आवश्यक? अलग अलग किसान का नहीं, जहाँ गन्ना का किसान निर्भर है खेती पर, गन्ना वाला समस्या है, मिल मालिक का व्यवहार पर, और ख़ास करके अच्छे दाम नहीं मिलते, समय पर पैसा नहीं मिलते हैं। और बार बार नया वैरायटी का किसान गन्ना बदल देने से मिल मालिक के द्वारा वो परेशानी होती है, क्योंकि किसान एक बार गन्ना लगाता है तो 2-3 साल चलता है, लेकिन किसान जो चीनी मिल का मालिक जो उसको बदल देते हैं और उनको हर बार नया गन्ना लगाना पड़ता है और समय पर नहीं मिल पाता है, पैसा उचित मात्रा में भी नहीं मिल पाता है जो सुविधा उनको चाहिए। दूसरी बात है कि वो वजन भी कम करके देता है, वो किसान को बहुत घाटा होता है और किसान उसी पर निर्भर है। सारा कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जितना कार्यक्रम है उसी पर निर्भर है। आप एक विधायक रहे हैं, लगातार 10 साल रहे हैं, क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है किसानों की, किस तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात हमसे अगर पूछ रहे हैं तो हम तो आपको बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि भारत में कृषि जो है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है और ज़मीन का बंटवारा ही है। 10% के हाथ में 90% ज़मीन है और 90% के पास 10% ज़मीन है। आप समझ सकते हैं कि जो 10% किसान के पास जो ज़मीन है 90%, एक किसान पर 9 बीघा पड़ता है। इधर अगर करते हैं गुना भाग तो 9 आदमी पर 1 बीघा पड़ता है। तो बटाईदार, पट्टेदारी और खेत मजदूरी जो काम करते हैं किसान, जो किसानी काम करते हैं, उस पर उनका जीवन यापन निर्भर है। वो सब गाला बेचने का काम नहीं करते हैं, किसी तरह से जीवन यापन के लिए उनके पास हो जाते, न बढ़िया से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, न मकान बना सकते हैं। मैंने आत्मनिर्भर होने की मामला नहीं है। यही कारण है कि इस विषमता को दूर किए बगैर
भारतीय संविधान में प्रस्तावना में ही है कि आर्थिक विषमता, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिले। आज तक केंद्र से लेकर कहीं भी सदन में इस पर चर्चा आज तक नहीं हुई। ये विषमता जब तक कायम रहेगी, आप चाहे लाख प्रयास कीजिए, किसानों का कोई ही भला होने वाला नहीं है। और किसान ही सब पर निर्भर है। 70-75 तो कृषि पर ही निर्भर है जीवन यापन के लिए ना, लेकिन खाने के लिए 100% इसी पर निर्भर है और सबसे ज़्यादा रोजगार ही देता है। लेकिन सबको खाना, दुनिया में जितना लोग खाते हैं ये किसान का ही पैदा किया है। और जय जवान जय किसान का नारा था हमारे तत्कालीन जब लाल बहादुर शास्त्री जी का। नई जवान, इस सरकार न जवान को ध्यान देती है और न तो हत्या करा के वोट मांगती है। आप सत्यपाल मलिक का सुने होंगे, कश्मीर के राज्यपाल का बयान, पुलवामा घटना को बयान देने से रोका गया उनको। इसका मतलब क्या हुआ? जवान के प्रति और किसान के प्रति किसान का रवैया, सरकार का रवैया दुश्मन मुल्क है, खाली इस्तेमाल करता है। इसको बदलना चाहिए। ये था राजद के तरफ से जो है आज तैयारियां चल रही है और देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज की जो अध्यक्षता है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे और यहाँ पे कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ से आज का जो कार्यक्रम है यहाँ से प्रारंभ की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब